नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आज आपके लिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टर्मरिक। जो हल्दी होती है, हल्दी को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहां से सोर्सिंग करनी है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, टॉप 5 इंपोर्टर्स क्या है, टॉप 5 जो एक्सपोर्टर्स है वो कौन सी कंट्री है, उसके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या क्वालिटी चेक्स होते हैं और कहाँ क्या हार्वेस्टिंग टाइम रहता है और उसकी क्या क्या वैरायटीज होती हैं, उसका एचएस कोड क्या रहता है, ये सभी वन बाय वन इसी वीडियो में हम बात करेंगे वन बाय वन। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन पूरा स्टडी और रिसर्च के साथ में मैं वीडियो लेके आऊं दोस्तों आपके लिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि एचएस कोड, जो इंडियन ट्रेड पोर्टल है उससे आप डायरेक्ट एचएस कोड हल्दी का निकाल सकते हैं। जैसे एचएस कोड उसका पूरा एचएस कोड है 09103010। तो 09 जो फर्स्ट वाला 09 है वो है चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर 09 के अंतर्गत आता है ये। और 10 जो 10 लास्ट में है 10, और 10 से आता है हेडिंग, और जो बीच में 30 है वो है सब हेडिंग, और लास्ट वाला जो 10 है वो उसका टाइप ऑफ थिंग्स बताता है, मतलब किस टाइप का, यानी फ्रेश है, ड्राई है या पाउडर फॉर्म में या किसी और अदर फॉर्म में है। तो फ्रेश के लिए 10 है लास्ट में, ड्राई के लिए 09103020 है यानी 20 आता है, उसमें फ्रेश वाले में 10 था, इसमें 20 है लास्ट में। फिर इसके बाद ड्राई के बाद पाउडर आता है, पाउडर में 30 आ जाता है, तो 30 में क्या बनेगा 09103030 यानी लास्ट में 30 आता है। और 30 के बाद इसमें एक 90 आता है लास्ट में, तो वो क्या है 09103090, वो है अदर फॉर्म्स। तो ये 4 टाइप की फॉर्म है। उसमें जो एचएस कोड इंडियन ट्रेड पोर्टल पे आपको मिल जाएगा कि फ्रेश है, ड्राई है या पाउडर फॉर्म में है या किसी अदर फॉर्म में है। तो ये आपको चैप्टर वाइज या फिर उसका जो एचएस कोड है कैसे पता करना है, तो ये आपको डाटा एनालिसिस आप इसके कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है कि एक डाटा एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है DGCISanalytics.in। ये इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। गवर्नमेंट इसमें ट्रू डाटा डालती है, यानी इसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पूरा रिसर्च उसमें दिया रहता है कि टॉप इंपोर्टर्स क्या है, टॉप एक्सपोर्टर्स क्या है, हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कब कब इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर प्रोडक्ट का आप वहां पे एनालिटिक्स देख सकते हैं, वहां पे डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये फ्री सर्विसेज है, आप कभी भी आके उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है, अभी आप बोलेंगे कि अभी टर्मरिक हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें कहीं से सोर्सिंग करना पड़ेगा। अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को कहीं से मैन्युफैक्चर से या किसी फार्मर से लेना पड़ेगा। तो इसका सबसे ज्यादा जो कम प्राइस पे जो मिलता है, जो मिनिमम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में मिल जाती है, केरला में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, और गुजरात में मिलती है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये स्टेट्स हैं। इसमें भरपूर मात्रा में टर्मरिक मिलती है और वहां पे ही ज्यादा पोटेंशियल है प्रोडक्शन का। वहां पे अलग अलग वैरायटी की जो टर्मरिक है वो प्रोड्यूस होती है। तो मेनली कौन कौन से वैरायटी की वहां पर प्रोड्यूस होता है, जो फार्मिंग होती है तो वो किस किस वैरायटी की होती है, तो वैरायटी वहां पर जो मेनली हो जाता है सुब्रना है, सुगंधा है, और सुहारसना है, प्रभा, कृष्णा, सोनिया, एल्फेदे। ये 6 टाइप की टोटल 7 टाइप्स की टोटल वैरायटी है जो टर्मरिक की मार्केट में, यानी जो उस प्रोडक्ट के जो नाम से जाने जाती है, यही वैरायटी इंडियन मतलब जो साउथ एरिया या फिर ईस्ट एरिया उसमें उगाई जाती है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग का टाइम क्या रहता है, किस टाइम हमें हार्वेस्टिंग करना चाहिए, अगर जो हमारे किसान भाई हैं तो उसका नॉर्मली टाइम ये विंटर में लगाई जाती है, और जो समर में इसको काटा जाता है, यानी विंटर में, यानी जनवरी से लेके जून तक का इसका टाइम रहता है, यानी 180 डेज का इसका टाइम रहता है। हार्वेस्टिंग का जो सीजन है जनवरी टू जून तक का इसका टाइम रहता है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आती है कि क्वालिटी, यानी इसमें कौन कौन सी क्वालिटी के हमें ध्यान रखना होगा, या उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वालिटी पैरामीटर्स के क्या है। तो उसमें क्वालिटी टोटल 5 क्वालिटी के फैक्टर्स में लिए गए हैं एस परसेंटेज। जैसे अगर आप कोयले का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी एस परसेंटेज लिया जाता है, वाटर परसेंटेज लिया जाता है, तो यहाँ पे भी एस परसेंटेज है।
ये एस परसेंटेज आपको देखना है कि एस परसेंटेज आपके जो टर्मरिक है उसमें एस परसेंटेज कितना है, उसमें मैक्सिमम वाटर परसेंटेज कितना है, एसिड इन सोल्यूबल फॉर्म में एस कितना है, और फॉरेन मटेरियल कितने हैं, और एक्सट्रेनियस मैटर कितने हैं उसमें। यानी ये 5 क्वालिटी के जो फैक्टर्स हैं उसमें आपका कितना परसेंटेज ऑफ अदर फॉरेन मटेरियल्स है, एस है, वाटर है, वो सब क्या है। यानी अगर जैसे आपका बहुत ज्यादा पानी है उसमें वाटर परसेंटेज ज्यादा है तो उसमें वो वेट ज्यादा रहेगा, लेकिन जब वो ड्राई होगा तो फिर उसका वेट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो वो फिर वहां पर करेक्शन फैक्टर लगाते हैं और आपका वेट कम करके आपको उसका प्राइसिंग दिया जाता है, यानी क्वालिटी बेस आपके प्राइसिंग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्वालिटी हम चेक कहां कराते हैं। तो एनएबीएल जो लैब है, जो हमारा नेशनल लैब है, एनएबीएल से सर्टिफाइड जो एनएबीएल एनेबल लैब रहती है, लेबोरेटरी रहती है, टेस्टिंग की लैब रहती है। तो वो एनएबीएल क्या रहता है, हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, तो वो सर्टिफाई करती है टेस्टिंग लेबोरेटरीज को। उस लेबोरेटरी में जाके आप अपना क्वालिटी का टेस्ट करा सकते हैं, अपने टर्मिक का टेस्ट करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन उनकी सर्विसेज रहती है, वहां आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपका सैंपल लेके जाएंगे और आपको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जो कि वर्ल्ड वाइड मान्य रहती है और सब उसको माना जाता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, यानी टर्मरिक का एप्लीकेशन क्या रहता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि किस किस टाइप की आपके पास टर्मरिक मिलती है। यानी फ्रेश मिलती है जो कि ग्रीन कलर में रहती है, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश होती है, ड्राई होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, या फिर और अदर किसी फॉर्म में रहती है। तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या रहती है। तो कोई भी ऐसे वर्ल्ड में ऐसा घर नहीं है, कोई किचन नहीं है जिसमें वो खाने में नहीं डलती है। यानी हमारे घर में भी हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। यानी टर्मरिक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है उसमें। जैसे अगर कई बार खांसी होगी तो आपने कई बार देखा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में भी ये भी लाभदायक बताया, इसको अच्छा बताया गया। तो लोग टर्मरिक का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, घर में भी ज्यादा टर्मरिक का यूज कर रहे हैं, दूध में डाल डाल के टर्मरिक को पी रहे हैं। तो जैसे अगर कई बार चोट लग जाती है तो डॉक्टर लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग दादी माँ वगैरह बताती हैं कि आप दूध में हल्दी मिला के पिलाओ, बच्चे को दूध में हल्दी डाल के पिलाओ। तो ये आपको मतलब इससे ये पता लग रहा है कि इसके कितने गुण हैं और इसमें क्या क्या वर्च्यूज है, उसके क्या क्या क्वालिटी है दोस्तों। तो फर्स्ट आता है इसके एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक, यानी कॉस्मेटिक जो आपके जो चेहरे पे लगाने वाले, कई बार आपने देखा होगा कि हल्दी का लेप किया जाता है, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, तो वो भी आप देखिए कि उसमें हल्दी डाला जाता है, टर्मरिक डाला जाता है। तो कॉस्मेटिक में इसमें यूज होता है, क्लोथिंग ड्राइंग में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, हर्बल में यूज होता है, या हेल्थ प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो ये उसके एप्लीकेशन से, यानी इतनी जगह पे आप हल्दी का यूज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हल्दी का कितनी कितनी मात्रा में कहां कहां पे कैसे एप्लीकेशन होता है। तो हर घर में खाने में तो ये हल्दी डलती ही डलती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और सदियों से हम खाते आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है इसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहते हैं, यानी किस किस स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत हल्दी आती है, और हल्दी अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किस किस स्टैंडर्ड्स को अपने पास में रखना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट अपने पास रखने चाहिए, सो दैट वी कैन क्रैक अवर डील। यानी जब एक्सपोर्टर से हम बात करें तो हम अपने सर्टिफिकेट उसको शो कर सके और हम अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सके इन फ्रंट ऑफ द बायर। तो उसके स्टैंडर्ड क्या क्या रहते हैं, बीआईएस का स्टैंडर्ड रहते हैं, जो कि बाकी चीजों में भी लगते हैं। और बीआईएस क्या रहता है, ब्यूरो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप बीआईएस इसमें लगता है, आईएसओ लगता है, यानी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में लगता है। आईएसओ 14,000 हो गया, आईएसओ 30,000 हो गया, आईएसओ 27,000, आईएसओ 50,000, आईएसओ 26,000, आईएसओ 9,000, तो क्वालिटी की जो लगता है। तो ये सब आप आईएसओ की जो डिफरेंट डिफरेंट ये पार्ट्स रहते हैं, उसके डिविजन रहते हैं, आईएसओ कौन सा आईएसओ लगेगा वो भी इसमें आप देख सकते हैं। तो आईएसओ इसमें लगेगा, बीआईएस लगेगा। अगर आप यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यूरोपियन कंट्री के लिए अलग से स्पाइसेस का है, तो उसको बोलते हैं ईएसए। ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पाइस एसोसिएशन। अगर आप उसको अमेरिका में करना चाहते हैं तो अमेरिका के लिए अलग से उनका एसोसिएशन है, वो क्या एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं एस्टा, यानी एएसटीए। एएसटीए क्या है, अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, यानी अमेरिकन का जो स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन भी अलग से स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड भी बताता है कि इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड भी आपका प्रोडक्ट मीट करेगा तो आप अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आप एशियन कंट्रीज हैं उसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग उसका कितना अच्छा होना चाहिए। अगर पैकेजिंग वाला एक मैंने वीडियो बनाया था, हाउ टू सेंड सैंपल, और पैकेजिंग उसमें बताया गया। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए दोस्तों, बहुत काम की आने वाली चीज है वो आपके लिए। नेक्स्ट ये पैकेजिंग में जैसे हम नॉर्मली पैकेजिंग करते हैं, रामदेव का आप मसाला देख लेते हैं, या फिर एमडीएच का मसाला देख लेते हैं, उसमें नॉर्मली हम जैसे अगर हम पैकेजिंग करते हैं छोटा छोटा, जैसे हम यहाँ पर अपने होम
यानी अपने होम कंट्री में, अपने लोकल मार्केट में जो पैकेजिंग रहती है वो पैकेजिंग से हटके थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं। यानी जैसे 25 केजी का बैग होता है, इसमें गनी बैग होता है, 50 केजी का गनी बैग होता है, लेकिन उसमें गनी बैग क्या करना है, उसमें गनी बैग नॉर्मल नहीं रहता, वो लेमिनेटेड गनी बैग होना चाहिए, यानी वो लेमिनेटेड होता है, पॉलिथीन उसमें होनी चाहिए। तो उससे क्या रहता है, जैसे ये 45 डेज अगर आपके पास एक्सपोर्ट साइकिल लगता है, पूरा साइकिल आपको 45 डेज लगता है, तो उसमें बारिश भी आ सकती है। जैसे आपका शिप से, जहाज से आपका मटेरियल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका कंटेनर जा रहा है, वो बारिश भी झेलेगा, पानी भी उसमें गिरेगा, और जो आपका धूप है, धूप भी आएगा उसमें, और अगर विंटर में जा रहा है तो विंटर भी उसमें मतलब उसको कोल्ड भी रहेगा। तो आपके जो गनी बैग है वो लेमिनेटेड रहना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए, तभी आपका टर्मरिक जो है अच्छी क्वालिटी का आपके जो बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, उस बायर के पास में आपको पहुंच सकता है और आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, वो बाद में आपको रिपीट ऑर्डर भी देगा। दोस्तों भी नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डॉक्यूमेंट, यानी हम इसमें पूरा रिसर्च कर रहे हैं टर्मरिक को कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगते हैं। नॉर्मली जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जीएसटी, आरसीएमसी और आईसी कोड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहता है, वो सब में सभी एक्सपोर्टर को लेना ही रहता है, और आरसीएमसी लेना रहता है। इसमें आप अपेडा का आरसीएमसी ले सकते हैं, और जीएसटी जो कि सबको कॉमन है। तो ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद इसमें फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी आप इसमें ले सकते हैं, और हेल्थ सर्टिफिकेट इसमें आप ले सकते हैं। तो ये कॉमन सर्टिफिकेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली इसमें लगते हैं, वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है इसका डिमांड, यानी डिमांड इसका क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। तो इसका डिमांड अगर लास्ट 10 ईयर का हम डाटा उठा के बात करें तो इसका डिमांड 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी 300% इसका इंक्रीज हुआ है। यानी अभी अगर लास्ट 2019 की अगर हम बात करेंगे तो वो 1.3 लाख यानी 1,31,122 मीट्रिक टन का उसमें एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से। ओनली इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया से 1 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वैल्यू है और इसमें कितना अच्छा स्कोप है, और ये 300% इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ है इसमें एज कम्पेयर टू लास्ट 10 ईयर। मतलब 10 ईयर में वो 3 गुना बढ़ गया है। और इस तरीके से मतलब जो डिमांड बढ़ी है उसी हिसाब से हम उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में हमने अपना जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। तो इंडिया के पास में अच्छी खासी पोटेंशियल है, वो प्रोडक्शन कर सकता है, और हमने अपना प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है, और डिमांड के हिसाब से हमने पूरे वर्ल्ड का डिमांड मीट किया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन से टॉप 5 इंपोर्टर्स हैं। तो टॉप 5 इंपोर्टर सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, यानी यूएसए का। तो यूएस से वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है टर्मरिक, वो 12.7% इंपोर्ट करता है। अमेरिका अकेला ही यूएस से इंपोर्ट करता है 12.7%। नेक्सट आता है ईरान, ईरान भी अच्छा खासा उसका इंपोर्ट करता है, दैट इज 7.4% ईरान में कंजम्पशन है पूरे वर्ल्ड का। और फिर यूके है, यूके भी अच्छा इंपोर्ट करता है, उसका 4.8% कंजम्पशन करता है यूके। और फिर उसके बाद मोरक्को है, मोरक्को 4.3 और जर्मनी 4.1। ये है टॉप 5 इंपोर्टर्स, यानी जो हमारे बायर है। इन कंट्री में आप अपने बायर को टारगेट कर सकते हैं, ये आपकी टारगेट मार्केट हो सकती है दोस्तों अगर आप टर्मरिक का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से। तो नेक्स्ट आता है कि अगर कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जो इसका एक्सपोर्ट कर रही है। तो देखो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जियोग्राफिकल व्यू से बता दे रहा हूँ, एशियन कंट्रीज में ही ये मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया के पास में पोटेंशियल है, इंडिया के पास में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी। तो सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 80% इंडिया ही अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। तो इसमें हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसमें हमारा मोनोपोली है दोस्तों। आप टर्मरिक में जा सकते हैं, टर्मरिक का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप उसमें अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है वियतनाम, यानी हमारे पास की लैंड से कनेक्टेड कंट्री है, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में 6.9%। उसके बाद इंडोनेशिया 3.8%, उसके बाद नीदरलैंड कर रहा है 2.7% और म्यांमार कर रहा है 1.9%, जो कि बहुत कम है। सबसे ज्यादा पूरा आप अंदाजा लगा सकते हैं 80% पूरे वर्ल्ड का जो शेयर है टर्मरिक में वो इंडिया ही अकेला बीट कर रहा है, इंडिया ही अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप उसमें जान सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छा पोटेंशियल है हमारे पास में, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है हमारे पास में, तो हमें उसका यूटिलाइज करना चाहिए और हमें एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट, गवर्नमेंट बेनिफिट। अब जब हम इसमें पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कहां से मिलेगा, कहां जाएगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर टॉप्स, वो सब हमने काउंट कर लिया। अभी लास्ट में आता है कि गवर्नमेंट क्या इसमें कुछ बेनिफिट दे रही है, कि हाँ उसमें बेनिफिट दे रही है दोस्तों। तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल रहा है 0.15%, 0.15% भी अच्छा वैल्यू रहते हैं दोस्तों। अगर आपका 10 लाख का कंटेनर है, 10 लाख का अगर जा रहा है तो जो एफओबी वैल्यू है
जो इनवॉइस वैल्यू उसका 0.15% आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल जाएगा, उसके लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, अगर एमएसएबी में आपने रजिस्टर किया हुआ है तो उसमें आपको 5%, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो रहती है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, उसमें 5% का आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में भी बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद जो MEIS है यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर इंडिया स्कीम, उसमें भी 5% के आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो ये 5.15% तो आपको नॉर्मल बेनिफिट हो गए, और 5% का आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, यानी अगर आपने लोन लिया है एमएसएमई के थ्रू तो आपको 5% का वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो टोटल ये 15 पॉइंट थे दोस्तों। मैंने 15 पॉइंट में टर्मरिक के एक्सपोर्ट को कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाइए, और ये हर एक उस हिंदुस्तानी को ये वीडियो शेयर कीजिए जो कि टर्मरिक के बिजनेस में आना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस में आना चाहते हैं। तो लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।